इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको एक ही वीडियो में भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है इसमें सारे बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारत की पहचान और विरासत की मूलभूत हिस्सा है। ये प्रतीक किसी भी देश का सांस्कृतिक प्रतीक होते हैं। हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीक का अपना इतिहास, व्यक्तित्व और विशिष्टता है। ये ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उसका प्रतिबिंब और दुनिया से अलग छवि बनाने में मदद करते हैं। ये दुनिया के सकारात्मक विशेषताओं को भी प्रदर्शित करता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा 3 रंग से सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग। केसरिया रंग त्याग, बलिदान, साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति, सत्य, धर्म चक्र का प्रतीक है। और हरा रंग देश के समृद्धि, खुशियाँ और विकास का प्रतीक है। सफ़ेद रंग के पट्टी में गहरे नीले रंग के चक्र जो 24 तिलियाँ होती हैं वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग के पट्टियाँ होती हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया था। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में लिखा गया है। जब भारत गणराज्य बन गया, अशोक स्तंभ के सिर पर देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को भारत द्वारा राष्ट्रगान के रूप में आधिकारिक रूप में अपनाया गया था। और इसका लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सत्र अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। और इस वीडियो में भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन सभी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और सभी मूलभूत बातों पे चर्चा करेंगे। तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसमें विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार का शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको ये मेडल भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न देश के सर्वोच्च पुरस्कार में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और इस पुरस्कार को पाने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि लोग हैं। और 5वां भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम के शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं।
इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत भाषा में रचा गया था। 1882 में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया इस गीत को उन्होंने चीनासुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। और 6 नंबर भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के रूप में रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायु सीपक के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूत और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों का अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। ये तेज, फुर्तीला और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। इसे जंतु विज्ञान का पैंथेरा टाइग्रिस नामक प्रजाति भी है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम लिलियोबो न्यूसिफेरा है। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गौरवों को प्रदर्शित करता है। ये ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। और आपको भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम का वैज्ञानिक नाम मेनेजीरेफा इंडिका है। इसको सभी फलों का राजा भी कहा जाता है। यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के तौर पर अपनाया गया है। ये पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्य जीव की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। और मयूर भगवान कार्तिकेय का वाहन भी है। 10वां भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी भारत को राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत के ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते गए थे। तभी से भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है और इसका प्रमुख खिलाड़ी थे मेजर ध्यान। और भारत का राष्ट्रीय मछली या राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन है जो गंगा नदी में पाया जाता है और यह पानी के शुद्धता को भी बताता है और शुद्ध पानी में ही यह जीवित रहता है। और डॉल्फिन बिहार के आसपास के क्षेत्र में ही पाया जाता है मुख्य रूप से। और डॉल्फिन पानी के शुद्धता को भी बताता है और यह शुद्ध पेयजल में ही पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पे बड़े या छोटे सभी जंतु एक साथ निवास करते। इसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है और इसमें कई औषधि गुण भी पाए जाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य करेंसी भारतीय रुपया ISO कोड INR है। इससे संबंधित मुद्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और भारतीय रुपया को देवनागरी व्यंजन और लैटिन में R के द्वारा चिन्हित किया जाता है। 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था और 8 जुलाई 2011 को रुपया के चिन्ह के साथ सिक्के की शुरुआत की गई थी। और गंगा भारत का राष्ट्रीय नदी है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी से होते हुए भागीरथी नदी के रूप में गंगोत्री से निकलकर
यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती हैं और इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। और गंगा भारत का पवित्र नदी के रूप में भी जाना जाता है। गंगा के पानी की शुद्धता इतनी है कि वह कभी खराब नहीं हो सकती है। और भारत का राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रीय पिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी कह के बुलाया था। उसके देहांत पे संदेश प्रसारित करवाया था। और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में ही तब से जाना गया। और भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा कहा गया है। और हिंदी भाषा को राज्य के सरकारी कार्य में भी उपयोग किया जाता है और इसे राजकीय भाषा भी कहा जाता है हिंदी भाषा को। और भारत का राष्ट्रीय राज्य भाषा हिंदी है। हम आपको बता दें कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राज्य काज अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत को राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। और राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर का दर्जा कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इस कैलेंडर को कमेटी द्वारा बनाया गया था जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया। इसे हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोलीय डाटा समय भी लिखती। शपथ राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पियादिमारी वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया गया है। और जीके से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा।